ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी। जो परम पिता परमात्मा में विचरण करता है, हर समय उसकी सत्ता को स्वीकार करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। वीर्य के गुणों का पता होना चाहिए। वीर्य के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, इससे कितना लाभ होगा। वो व्यक्ति हतोत्साहित होता है, किसी भी कार्य करने में उसकी रुचि नहीं होती, आलसी प्रमादी ऐसा पड़ा रहेगा। उसको कोई काम बताएं तो उसकी किसी भी काम में रुचि नहीं होगी, अर्थात वो व्यक्ति उत्साहहीन हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि एक की व्यक्ति अच्छी प्रकार से पालना कर लेता है, उसको साध लेता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन का मूल आधार जो है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी। जो परम पिता परमात्मा में विचरण करता है, हर समय उसकी सत्ता को स्वीकार करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो ऋषियों ने कहा है, मन इंद्रियों को संयम में रखना, वीर्य आदि धातुओं की रक्षा करना, यह ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। वेद का स्वाध्याय करना, वेद के अनुसार जीवन व्यतीत करना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य नाश से कितनी हानियां होती हैं, व्यक्ति कितने रोगों से ग्रस्त होता है, कितना दुख भोगता है, यह कल्पना व्यक्ति नहीं कर पाता। मोटी मोटी सी बातें यदि व्यक्ति विचार करे, व्यक्ति बचपन में गलतियां करता है और उन गलतियों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर धातु रोग शुरू हो जाते हैं, स्वप्न दोष आदि रोग शुरू हो जाते हैं, और वह ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहता है जिससे उसका विनाश ही विनाश होता रहता, पालना होती नहीं। जब उसको बहुत ज़्यादा हानि होने लग जाती है, जब वह देखता है अपने आप को, अरे चलने में दिक्कत होने लगी, उठने में दिक्कत हो रही है, अब मुझे बैठकर उठता हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, ये तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, तब व्यक्ति की आंखें खुलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हानि को प्राप्त हो चुका हूँ, मेरा भविष्य अंधकार में है। फिर वह अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और वो व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, अधूरे होते हैं, उनको जानकारी ही नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कफ का रोगी है और किसी ने उसको कहा कि भाई रात को पैर धो करके पानी पी के सोया करो, जिससे आपको स्वप्न दोष आदि रोग नहीं होंगे। लेकिन होता है इसके विपरीत, क्योंकि कफ का रोगी है, पैर धो करके पानी पी के सोएगा तो कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ने से स्वप्न दोष अधिक होगा, न कि रुकेगा। यदि व्यक्ति की पित्त प्रकृति है तो वह व्यक्ति यदि पानी पी के पैर धो के सोएगा तो उसको लाभ होगा, क्योंकि पित्त का अभिप्राय है गर्मी। शरीर में गर्मी है तो ठंडी चीज खाएगा, ठंडे वातावरण में रहेगा तो वह ठीक रहेगा। तीसरी है कफ प्रकृति। जो कफ प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ तीन वृत्तियां थे, तो जो वायु की प्रवृत्ति है उसमें भी ठंडी चीजें वायु को बढ़ाती हैं। रात को यदि शलगम खाएगा, रात को यदि सलाद खाएगा, खीरे आदि की, वो हानि करेंगी, क्योंकि उससे शरीर में वायु बढ़ेगी। और इसलिए ऋषियों ने रात में खाने में सलाद खाने का निषेध किया है। लेकिन आज व्यक्ति और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि रात को सलाद खाना चाहिए। रात को सलाद खाएंगे तो वो देर में हजम होने वाली वस्तु है, और वह वायु को बढ़ाएगी, वायु विकार बढ़ेंगे, घुटनों में दर्द होंगे, सिर में दर्द होगा, आदि आदि। ब्रह्मचर्य के नाश से लक्षण क्या है? व्यक्ति के मुख से दुर्गंध आएगी, ये उसकी पहचान है। आप किसी व्यक्ति को देखो, बाजे बाजे ऐसे व्यक्ति आएंगे, बहुत दूर तक उनके पास व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, बहुत भयंकर दुर्गंध आती है। वो व्यक्ति हतोत्साहित होता है, किसी भी कार्य करने में उसकी रुचि नहीं होती, आलसी प्रमादी ऐसा पड़ा रहेगा। उसको कोई काम बताएं तो उसकी किसी भी काम में रुचि नहीं होगी, अर्थात वो व्यक्ति उत्साहहीन हो जाएगा। देखने में भले ही शकल सूरत से सुंदर हो, लेकिन उसके शरीर पर तेज नहीं होगा, उसको देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। सब दूर से ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति तो बीमार है। तो वो उसके ये लक्षण है कि इन लक्षणों से उसको पता लग जाता है कि यह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। जब छोटे बच्चों को हम कॉलेज वालों को देखते हैं
उनसे अंदाजा आ जाता है चेहरे को देख करके यह व्यक्ति इस प्रकार का है। उसकी पालना कैसे करें? संयम, मन आदि इंद्रियों में जितना संयम होगा तो उसकी पालना होगी। ऐसी पुस्तकें स्वाध्याय करें जो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए लाभकारी हैं। वीर्य के गुणों का पता होना चाहिए, वीर्य के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, इससे कितना लाभ होगा। और व्यक्ति कहते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे देखें घर गृहस्थी व्यक्ति हैं, यदि अब तो हम गृहस्थी व्यक्ति अब तो इसका क्या पालन होगा, ऐसा नहीं है। वृद्धा अवस्था में भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उससे भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। स्वामी ओमानंद जी महाराज ने एक उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति खेत में कार्य कर रहा है, ठंड में ठिठुर गया है, और ऐसी अवस्था यदि अब उसको अग्नि का संपर्क नहीं हो, यदि उसको वस्त्र नहीं उड़ाया जाए तो मृत्यु निश्चित है। और यदि उसको उस समय अग्नि का संपर्क हो जाता है और कोई वस्तु ओढ़ने के लिए कंबल आदि मिल जाता है तो वह व्यक्ति जीवित रहता है और कितने लंबे समय तक जी जाता है। ठीक इसी प्रकार से वृद्धावस्था में भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से बुढ़ापे की रिजाई समझ करके इसका पालन करना चाहिए कि बुढ़ापे में भी इसकी रक्षा से इतना विशेष लाभ होता है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है। व्यक्ति यदि नौजवान लड़के इसका पालन करे, श्रवण शक्ति, तेज, ओज, उभा, उसमें प्रश्न उत्तर करने का सामर्थ्य है, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान बढ़ता है कि बहुत विशेष लाभ होता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का श्रद्धापूर्वक से इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो नवयुवक हैं इस प्रकार के चित्र नहीं देखने चाहिए। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे जो चित्र होते हैं लड़कियों के, उनको काट के कटिंग करके रखते हैं, उनको बार बार उनको देखना, तो इससे समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता, पालना नहीं कर सकता। अपने मन में सभी माता बहनों को ये मान के चलो ये सभी मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। ऋषियों का सिद्धांत है, जो हम उम्र की लड़कियां होती हैं हमारी बहन होती हैं, जो छोटी हमारी बेटी के समान हैं, और जो हमारे से आयु में बड़ी हैं हमारी माँ के तुल्य हैं। इन भावनाएं सात्वती व्यक्ति दिन में विचरण करेगा, शहर में घूमेगा, कुछ भी देखेगा तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि ऐसी भावना नहीं रखेगा तो उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा और उससे ब्रह्मचर्य की हानि होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य की पालना श्रद्धापूर्वक व्यक्ति को करनी चाहिए।